हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल टेंथ नॉलेज पे। मैं भास्कर आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं RSC IT का जो एग्ज़ाम है 10 मार्च को, उसके एग्ज़ाम्स की जो आंसर की है उसके बारे में, आंसर की जो है उसकी क्या रही है, उस सभी क्वेश्चंस को हम एक एक करके एक्सप्लेन करने वाले हैं और एक एक क्वेश्चंस का जो करेक्ट आंसर है उसके बारे में जानना है। दोस्तों ये जो एग्ज़ाम्स की जो क्वेश्चन पेपर सीरीज़ है, ये जो क्वेश्चन पेपर सीरीज़ है वो है क्वेश्चन पेपर सीरीज़ थी, जिसके माध्यम से हम आप सभी को सारा का सारा पेपर एक्सप्लेन करने वाले हैं। चलिए दोस्तों करते हैं शुरुआत। दोस्तों जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। MS ऑफिस 2010 में गटर किस चीज़ से संबंधित है। दोस्तों गटर जो संबंधित होता है वो होता है हमारे मार्जिन से। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मार्जिन। गटर मार्जिन से संबंधित होता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है ईमेल क्लाइंट में इनबॉक्स है। दोस्तों ईमेल क्लाइंट में वह स्थान जहां भेजा हुआ ईमेल रखा जाता है, वह स्थान जहां अनवांछित ईमेल को रखा जाता है, वह स्थान जहां पे हटाए गए ईमेल्स को रखा जाता है। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा निम्न में से कोई नहीं। इसका होगा जो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मान लीजिए आप केवल उन्हीं पंक्तियों को प्रदर्शित करना चाहते हैं जहां किसी छात्र ने किसी विषय में 70 या अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो MS एक्सेल में 2010 में किस फीचर का उपयोग करते हैं। दोस्तों इस चीज़ के लिए हम जिस फीचर का यूज़ करते हैं वो होता है फिल्टरिंग। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, फिल्टरिंग का हम यूज़ करते हैं। विकल्प प्रोजेक्ट को विंडो 10 से कनेक्ट करते समय कंप्यूटर और प्रोजेक्टर के बीच में की गई विभाजित इस तरह अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर 1 और प्रोजेक्टर स्क्रीन पर 2। मतलब इसका कहने का मतलब है आप दोनों चीज़ें अलग अलग स्क्रीन पे दोनों अलग अलग देखना चाहते हो, तो उसके लिए हम एक्सटेंड ऑप्शंस का यूज़ करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। दोस्तों आप चेक करते रहना आपके कौन कौन से क्वेश्चन सही हैं, कौन कौन से गलत हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में आप कमेंट्स करके मेरे को बता सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती है तो वो भी बता सकते हैं। आपके पास छात्रों के नेम और उनसे संबंधित परीक्षा के अंकों का एक डेटा सेट है। आप यह जानना चाहते हैं कि 90 से ऊपर अंक प्राप्त करने के लिए किए गए छात्र को MS एक्सेल के जो फंक्शंस है उसके लिए हम काउंट इफ का यूज़ कर रहे हैं। दोस्तों इसके लिए हम काउंट इफ का यूज़ करते हैं। ये हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा कानून है विशेष रूप से साइबर अपराधों के लिए। दोस्तों ये जो साइबर अपराधों के लिए हमारे पास में कौन सी चीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य को संबंधित करता है, इलेक्ट्रॉनिक शासन के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है और साइबर अपराधों के लिए दंड परिभाषित करता है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा IT एक्ट अधिनियम जो 2000 है वो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है, विंडोज़ में कौन सी अंतर्निहित बिल्ट इन उपयोगिता को स्क्रीन पर किसी भी प्रकार वस्तु के स्क्रीनशॉट को छवि के रूप में कैप्चर करने की अनुमति देता है। तो दोस्तों हम कैप्चर करने के लिए स्नैपिंग टूल का यूज़ करते हैं। इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस का यूज़ करके हम विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एस का यूज़ करके हम इसकी स्नैपिंग टूल की शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है BIOS। BIOS का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो दोस्तों ये जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, MS ऑफिस वर्ड में डाले गए हाइपरलिंक को कैसे खोलेगा। दोस्तों किसी भी हाइपरलिंक को हमें ओपन करना हो तो हमें क्या करना होता है, हाइपरलिंक को ओपन करने के लिए हमें कंट्रोल कुंजी के साथ में हाइपरलिंक पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारा जो हाइपरलिंक की जो लिंक होता है वो हमें एक पूरी वेबसाइट्स पे जाके ओपन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन क्वेश्चन 10, सक्रिय दस्तावेजों का नाम कहाँ प्रदर्शित होता है। दोस्तों जो एक्टिव हमारा डॉक्यूमेंट्स है उसके अंदर कोई भी जो नाम फाइल का नाम होता है वो जो शो होता है हमें कहाँ पे शो होता है, टाइटल बार पे।
चलिए आईपी का फुल फॉर्म दोस्तों मैंने आपको कई बार बताया हुआ, आईपी का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है दोस्तों? इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये जो क्वेश्चन इसका आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसका उपयोग आपका फ़ोन वायरलेस प्रदाता के नेटवर्क के माध्यम से आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए नेविगेशन के रूप में? दोस्तों ये जो नेविगेशन रिलेटेड है ये हमारा जीपीएस से रिलेटेड है, जिसका नाम होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो 13 क्वेश्चन है वो है हमारा एमएस वर्ड में किसी टूल का उपयोग परिचित और दोहराए गए विकल्पों को रखने के लिए किया जाता है। दोस्तों परिचित और दोहराए गए विकल्प को रखने के लिए हमें ऑप्शन क्विक एक्सेस टूल बार का उपयोग करते हैं। दोस्तों क्विक एक्सेस टूल बार, जिससे हमारे पास में जैसे यहाँ पे एक टॉप पे क्या होता है? क्विक एक्सेस टूल बार होता है, जिसका उपयोग करते हैं और जिसके माध्यम से हम ये एक्सेस कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ईमेल अटैचमेंट। दोस्तों ईमेल अटैचमेंट क्या होती है? ईमेल अटैचमेंट एक तरह से ईमेल के साथ भेजा गया दूसरा प्रोग्राम द्वारा निर्मित अलग दस्तावेज होता है, जो हम किसी भी चीज़ को अटैच करके भेज सकते हैं। इस टाइप से एक पिन का सिंबल बना हुआ होता है, जिसके माध्यम से हम इसको अटैच करके भेज सकते हैं। अपने कंप्यूटर को बंद करने के लिए किए बिना किसी चीज़ को हटाने को कहलाता है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग है, इसको हम बोलते हैं हॉट स्वीपिंग। हॉट स्वीपिंग के माध्यम से हम अपने कंप्यूटर को बंद किए बिना ही डिवाइस को हटाना और बदलना कहला सकता है, हॉट स्वीपिंग कहलाता है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, अस्थिर चिप्स होते हैं जो अस्थायी रूप से डेटा या निर्देशकों को संग्रहित करते हैं, तो उसके लिए हमारा जो ऑप्शन होता है रैम होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों इंटरनेट के ऊपर कंप्यूटर की जो पहचान होती है वो हमेशा आईपी एड्रेस के अकॉर्डिंग होती है। तो दोस्तों आपको कहीं भी किसी भी चीज़ के लिए रिलेटेड आपको कोई इशू होता है, इसके अंदर कोई क्वेश्चंस होता है या किसी साइबर क्राइम्स के अंदर जो आपको ट्रैक किया जाता है वो आईपी एड्रेस के माध्यम से ही ट्रैक किया जाता है। एक वेबसाइट का संग्रह होता है। दोस्तों एक वेबसाइट का संग्रह वेब पेज होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक उपकरण जो न केवल सर्ज सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि पावर आउटेज के दौरान कंप्यूटर को बैटरी बैकअप की तरह प्रदान करता है। दोस्तों वो चीज़ है यूपीएस। यूपीएस की फुल फॉर्म होती है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। दोस्तों अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई इसकी फुल फॉर्म होती है। जो हमारे साथ हमारे कंप्यूटर में क्या होता है, यहाँ पे एक यूपीएस लगा हुआ होता है जो एक तरह से पावर सॉकेट की तरह काम करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे पावर सॉकेट लगे हुए होते हैं और यहाँ पे लगा हुआ होता है बैटरी, और ये यहाँ से मेन पावर स्विच से पावर ले रहा होता है। तो ये जो चीज़ होती है इसके अंदर होती है यूपीएस के अंदर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई ई कॉमर्स वेबसाइट ई बाजार, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। दोस्तों क्लाउड स्टोरेज के लिए वैध उदाहरण कौन कौन से हैं? वैलिड गूगल ड्राइव है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव है, ड्रॉप बॉक्स है। ये सारे के सारे हमारे क्या है? ऑप्शंस है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारी जो नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे दिए गई तालिका से सही मिलान करें। दोस्तों ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है ये हमारा क्या होता है? डॉक्यूमेंट्स होता है। क्या होता है? डॉक्यूमेंट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट होता है और पावर पॉइंट होता है हमारा प्रेजेंटेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास में 22 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा, फाइलों को सीडी में कॉपी करने की प्रक्रिया। फाइलों को सीडी में कॉपी करने की प्रक्रिया बर्निंग प्रोसेस कहलाती है। दोस्तों आप सभी अपने अपने क्वेश्चन आंसर को मिलाते रहना और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए और कितने क्वेश्चन गलत रहे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस का इनपुट डिवाइस निम्न में से कौन सा है? दोस्तों ये जो स्कैनर है वो क्या है? इनपुट डिवाइस। ये हमारे आउटपुट डिवाइस होते हैं। तो ये सारे के सारे, इसका जो करेक्ट आंसर होगा 24 का, तो वो जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन वो है हमारा, किसी फाइल फोल्डर को कॉपी और पेस्ट करने के लिए
कॉपी और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल सी और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये कंट्रोल सी और कंट्रोल वी हमारी कॉपी पेस्ट की शॉर्टकट की है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चार्ट एवं कॉलम के समान है, केवल अंतर डेटा को प्रदर्शित करने के लिए क्षैतिज रेखाओं के बजाय ऊर्ध्वाधर रेखाओं का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए जो हमारा 26 क्वेश्चन का जो आंसर है हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। इसके लिए हम बात करते हैं बार चार्ट की। दोस्तों ये जो बार चार्ट होते हैं इस टाइप से हमारे पास में होते हैं, तो ये जो होते हैं हमारे बार चार्ट होते हैं। चलिए, MS ऑफिस में स्ट्राइक थ्रू फॉन्ट का प्रभाव क्या कहलाता है। दोस्तों ये जो स्ट्राइक थ्रू होता है इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं। दोस्तों ये जो स्ट्राइक थ्रू है यह सिलेक्टेड टेक्स्ट के मध्य से हमें किसी भी प्रकार की एक सिलेक्टेड रेखा खींच लेते हैं जो अनऑफिशियल के लिए होता है। जैसे ABCD इस टाइप से लिख के फिर इसके बीच में एक रेखा खींच देते हैं। ये क्या होता है, हमारा स्ट्राइक थ्रू को सिलेक्ट करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन फाइलों के नाम के संबंध में सही और गलत है। दोस्तों फाइल्स के नाम में जो एक्सटेंशन होता है, तो एक्सटेंशन के बाद में हमें डॉट लगाना पड़ता है, जैसे .pptx। तो इस टाइप से जो हम एक्सटेंशन लगाते हैं, .doc इस टाइप से जो भी हमारे लगते हैं, ये जो सारे के सारे लगते हैं वो कहाँ लगते हैं, डॉट के बाद में लगते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। डोमेन नेम। डोमेन नेम उदाहरण के लिए निम्नलिखित में से VMOU IP एड्रेस में अनुवादित करता है। कंप्यूटर और राउटर उसे समझते हैं। तो दोस्तों जो कंप्यूटर और राउटर समझते हैं उस चीज़ को, वो चीज़ होती है IP एड्रेस। कौन सा होता है, IP एड्रेस। और ये जो कंप्यूटर और राउटर, जहाँ राउटर आता है वहाँ बात होती है मॉडेम की। दोस्तों ये जो मॉडेम होता है यही हमारा क्या होता है, राउटर होता है। और इसके अंदर ये एक तरह से हमारे पास में क्या है, एक IP एड्रेस में अनुवादित करता है। तो वो कौन करता है, राउटर करता है, और वो काम होता है मॉडेम का। ये डोमेन नेम सर्वर होता है, जहाँ पे हमें किसी भी URL एड्रेस होता है उसका जो एड्रेस होता है वो क्या होता है, डोमेन नेम सर्वर। सर्वर मतलब वेबसाइट के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी होती है तो वो सारी की सारी कहीं ना कहीं सर्वर पर स्टोर होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, वो है ऑप्शन 30 क्वेश्चन नंबर। आप MS वर्ड में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लेआउट के बीच में पेज को स्विच कर सकते हैं। दोस्तों ये जो पोर्ट्रेट एंड, तो ये जो चीज़ कहलाती है ये कहलाती है ओरिएंटेशन की, जो कहलाती है पेज ओरिएंटेशन। कौन सी कहलाती है, ओरिएंटेशन। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 31 की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, आप कैसे सत्यापित कर सकते हैं कोई वेबसाइट डेटा संचालित करने के द्वारा सही है या नहीं है। दोस्तों ये जो हमारी चीज़ है ये क्या है, वेबसाइट पते पर ध्यान दें। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। किसी भी वेबसाइट में क्या पूछ रहा है, पेडलॉक या वेब पते के ऊपर शुरुआत में HTTPS, ये सिक्योरिटी का S होता है जिसके माध्यम से हमारी वेबसाइट सिक्योर है या नहीं, ये सारी चीज़ें इसमें देखी जा सकती है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रेजेंटेशन क्या होता है। दोस्तों प्रेजेंटेशन एक तरह से क्या होती है हमारे लिए, प्रेजेंटेशन हमारे लिए होती है चार्ट, वर्कबुक और वर्कशीट और स्लाइड। दोस्तों प्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो हमारे इसमें प्रेजेंटेशन में हम स्लाइड्स का यूज़ करते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, वायरस, ट्रोजन हॉर्स और वॉर्म्स क्या होते हैं। दोस्तों ये जो हमारे होते हैं कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने में सक्षम होते हैं, कंप्यूटर के अंदर प्रभावित होने का पता लगाने के लिए असमर्थ होते नहीं। दोस्तों ये हमारे पास में क्या होते हैं, वायरस होते हैं जो हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये हमारे आ जाते हैं। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 34, निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर सिस्टम के घटक। तो दोस्तों कंप्यूटर के अंदर किसी भी चीज़ को मैनेज करना क्या कहलाता है, मैनेज करने के लिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। और ये जो हमारा आधार कार्ड है उसमें कितने अंक होते हैं दोस्तों, इसमें होते हैं 12 अंक। कितने, 12 अंक। तो दोस्तों हमारे जो 35 के 35 क्वेश्चन है वो सारे के सारे सही हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है, कोई भी आंसर्स होता है, आपने कितने क्वेश्चन सही किए, इन सारी क्वेश्चंस की जानकारी आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और जिसका भी कमेंट अच्छा रहेगा हम उस कमेंट को पिन कर लेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।
और जिन लोगों ने एग्ज़ाम्स दिए हैं वो ज़रूर बताएं कि किस तरह से आपका एग्ज़ाम्स रहा, तो सारे क्वेश्चंस और आपके कितने क्वेश्चंस इसके अंदर सही बैठे हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस के बारे में आप इसके अंदर मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 35 में से 35 क्वेश्चंस आपके सही हैं, तो आप मिलान करें और मुझे बताइए कि आपके क्वेश्चंस कितने सही होते हैं। थैंक यू।